The Ball, written by John Berryman. So, welcome to my YouTube channel. आज हम पढ़ रहे हैं a very beautiful poem, The Ball. The Ball. Okay, so this is the whole poem. Let's start from the Ball poem. So, what is there in this poem? इस poem में एक बच्चा, एक child है, who has lost his ball, who has lost his ball. But here, वो जो ball है, it is not only the ball, but it is the poet is talking about the lost memories. Lost memories. यानी उसकी जो मेमोरीज है, जो बॉल से कनेक्टेड थी, जो अब बॉल के साथ क्या हो गई है, चली गई है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द बॉय नाउ. व्हाट इज द बॉय नाउ. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. सो पोएट जो है ना, वो एक बॉय को देख रहा है और बोल रहा है व्हाट इज द बॉय नाउ. व्हाट इज द बॉय नाउ मीन्स हाउ इज द बॉय फीलिंग. हाउ इज द बॉय feeling. How is the boy feeling? Now, why the poet is saying that how is the boy feeling? Because who has lost his ball? And the boy has lost his ball. Boy has lost his ball. What is he to do? अब यहाँ पे देखो ये what कितने बार यूज हुआ है? Twice. How many times? Twice. Now it is showing the concern. It is showing the concern. ये एक पोएट के मन में चिंता पैदा कर रहा है कि वो लड़का जिसने अपनी बॉल को क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है. क्या कर दिया है? लॉस्ट कर दिया है. अब वो कैसा फील कर रहा होगा और अब वो क्या करेगा. अब नाउ द पोएट इज सेइंग कैसे उसने बॉय क्या की, बॉल को लॉस्ट की. आई सॉ इट गो. आई सॉ इट गो. मैंने उसको जाते हुए देखा. किसको? बॉल को. मैरीली बाउंसिंग. मैरीली मीन्स बेटा हैप्पीली, खुशी से. मैरीली मीन्स हैप्पीली. हैप्पीली यानी खुशी से क्या कर रही थी, बॉल बाउंस कर रही थी. इट वाज बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. डाउन द स्ट्रीट यानी गली पे वो खुशी से बाउंस कर रही थी. एंड देन मीन्स फिर. मैरीली मीन्स हैप्पीली, खुशी के साथ. ओवर देयर इट इज इन द वाटर. और फिर खुशी के साथ मैरीली द बॉल वेंट इनटू द वाटर. वाटर यू कैन से हार्बर. जो बॉल है वो कहां चली गई? वाटर में चली गई. सो नाउ टेल मी बेटा कि उसकी जो बॉल उस पानी में गई तो उससे उसको कोई फर्क पड़ेगा? कहीं ना कहीं वी कैन से यस. लेकिन यहां पे ये जो बॉल है ना, यहाँ पे ये जो बॉल है इज नॉट ओनली द बॉल, इट्स द मेमोरीज जो उस बॉल के साथ क्या हुई है, जुड़ी हुई है इस बॉय की. ओके, आगे पोएम और भी बहुत अच्छी है. लेट्स कंटिन्यू. नो यूज टू से. नाउ द बॉय इज सेइंग, द पोएट इज सेइंग नो यूज टू से. नो यूज टू से. अब उसको ये बोल के भी कोई फायदा नहीं. किसको? इस चाइल्ड को. ओ देयर आर अदर बॉल्स. यहाँ पे और भी बहुत सारी बॉल्स है. क्योंकि वो जो बॉल है ना, उसकी जो अहमियत है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो अलग है, और जो बाकी जो बॉल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अलग है. सपोज इफ आपके दादाजी ने, इफ योर ग्रैंडफादर ने अगर आपको एक पेन दी और वो पेन अगर बाय चांस घूम हो जाती है और अगर आप मार्केट से कोई और नई पेन लेके आते हो सेम टू सेम, क्या वो पेन इस पेन के इक्वल होगी? नेवर. क्योंकि जो पेन उस मेमोरी से, जो मेमोरीज उस पेन से जुड़ी हुई है वो उस पेन से नहीं है. सो ओ देयर आर अदर बॉल्स. सो द पोएट इज सेइंग नो यूज टू से. उस बॉय को कहने से कोई मतलब नहीं कि बच्चा कोई ना, बॉल ही तो गई है ना, और भी बहुत सारी बॉल्स हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ. अब देखो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ? इंटेंस सैडनेस. इंटेंस सैडनेस. सो जैसे वो बॉल लॉस्ट हुई, वो जो लड़का है ना वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया. एंड फिक्सेस द बॉल. और वो जो सैडनेस है उस बॉय को क्या कर देती है? फिक्स कर देती है और उसको मोशन लेस बना देती है. नाउ जैसी बॉल लॉस्ट हुई, वो वैसा का वैसा खड़ा है. और कैसा हो गया? एकदम दुखी, एकदम उदास हो गया है. एज ही स्टैंड्स रिजिड. एज, और वो कैसे खड़ा है? रिजिड यानी एकदम स्टिल, एकदम सीधा, मोशनलेस. ट्रेम्बलिंग यानी इमोशंस, उसके अंदर इमोशंस क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं. एंड स्टेरिंग डाउन. स्टेरिंग यानी घूर रहा है. कहाँ घूर रहा है? डाउन यानी नीचे. अब नीचे क्या है? पानी. एंड ही इज स्टेरिंग एट द वाटर. और वो पानी में देख रहा है, पानी में घूर रहा है, जहां पे उसकी जो बॉल है वो क्या हो गई है? गायब हो चुकी है. ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. कितनी मस्त लाइन है. पोएट ने कितना मस्त बोला, ऑल इज यंग डेज. उसके जितने भी यंग डेज थे, यंग डेज रिफर्स टू चाइल्डहुड. उसका जो भी चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड में जो भी उसकी जो मेमोरीज बनी हुई थी, चाइल्डहुड में उसकी जो भी मेमोरीज बनी थी, वो सब कहाँ चले गई? इनटू के अंदर यानी
वो सब हार्बर यानी पानी के अंदर चली गई, वाटर के अंदर चली गई, वेयर इन जहां पर इस बॉल वेंट। तो उस बॉल के साथ उसकी जो यंग मेमोरीज थी, उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी, वो सब भी पानी में बह गई। नाउ व्हाट द पोएट इज सेइंग, आई वुड नॉट इंट्रूड यानी इंटरफेयर ऑन हिम। अब भाई मैं उसमें क्या करूंगा, मैं उसके पास जाके कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम मीन्स अ कॉइन, एक जो छोटा कॉइन है जिससे ही कैन बाय अनदर बॉल। If I go and if I say him and if I give him a coin and if I tell him, जा बच्चा जाके एक न्यू बॉल ला ले, सो वो जो कॉइन है जिससे वो अनदर बॉल बाय कर सकता है इज वर्थलेस। वो बॉल उसके लिए कोई काम की नहीं है। क्यों कोई काम की नहीं है? क्योंकि वो जो बॉल थी उससे उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, वो उसको अपने चाइल्डहुड के दिन याद दिलाती थी। तो क्या अगर वो न्यू बॉल लाएगा तो क्या वो सेम मेमोरीज उससे कनेक्टेड होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। So the poet is saying, I would not intrude on him a dime another ball is worthless. Now, a too good line. For the first time, he senses, वो समझता है first responsibility. For the first time, he is feeling responsibility. वो एक responsibility feel कर रहा है क्या? In a world of possession. In a world of possession. यानी दुनिया जहां पे इतने सारे possessions है, टॉयज है, फ्रेंड्स है, ठीक है, बहुत सारी चीज है, फैमिली है। सो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन की दुनिया में, पोजेशन यानी थिंग्स वी ओव, जो चीजें अपने पास है, थिंग्स वी ओव। तो फर्स्ट टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि जो थिंग जो अपन ओव करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा अपने पास रहेगी, वो कभी कभार अपन से दूर भी जा सकती है। पीपल विल टेक balls will be lost always. People will take balls. आपके पास बहुत सारे पोजीशंस होंगे। क्या क्या पोजीशंस हो सकते हैं? टॉयज, फ्रेंड्स, फैमिलीज, एवरीथिंग। एंड balls will be lost always. और वो जो balls है, वो जो फ्रेंडशिप है, वो जो मेमोरीज है, वो ठीक है, वो सब क्या हो सकती है? इट विल बी लॉस्ट ऑलवेज। वो हमेशा आपसे दूर जा सकती है, बिकॉज नेचर का रूल है क्या कि जो लॉस है वो तो आपकी लाइफ में आना ही आना है। ओके, इट इज इनएविटेबल, आप उसको रोक नहीं सकते। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और किसी को भी वो जो बॉल्स है वो वापस नहीं मिलती, बिकॉज एक बार अगर आपका किसी से कनेक्शन टूट गया, अगर आपने एक बार कोई चीज घुमा दी, तो वो चीज वापस मिलना बहुत टफ है। एंड अ वेरी गुड थिंग, मनी इज एक्सटर्नल। जो मनी है ना वो एक्सटर्नल है, वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बाय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बाय मटेरियल थिंग्स। It can only buy material things. It can buy a ball, but it cannot buy the memories attached to a ball. Okay, it cannot buy the love. It cannot buy the friendship. It cannot buy the memories. It can only buy a material thing. It can only buy a material thing. He is learning. He is learning. Who is learning? A boy is learning. A boy is learning. क्या सीख रहा है? He is learning well behind his desperate eyes. उसकी डेस्परेट, उसकी होपलेस आइज, उसके पीछे ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? देखो ये बेटा, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। देखो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? नॉलेज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉलेज ऑफ लॉस? टू पर्सनल एक्सपीरियंस, So the poet is saying कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो जब तक अपने साथ नहीं होगी ना, जो वो चीजें जब तक अपने साथ नहीं होगी, तब तक अपन को समझ नहीं आएगा कि लॉस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो कोई चीजें जब तक अपन पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक अपन को उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। सो इन द सेम वे ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। Now, last and the beautiful lines, how to stand up. और उस लॉस से कैसे रिकवर करना, how to stand up, knowing what everyone must one day know. Knowing what? How to stand up, how to recover from the loss, how to be resilient, यानी खुद को रेजिलियंट कैसे बनना है,
ठीक है, वो चीज क्या करनी है, अपन को सीखनी है, जो कि एक दिन हर एक मैन को पता होना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और अभी हालांकि बहुत लोगों को मोस्ट मैन नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और हालांकि अभी बहुत सारे मैन सीख भी गए हैं कि कैसे उन सभी जो भी प्रॉब्लम्स आती है उससे क्या करना है, टैकल करना है। आज एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखा था कि अगर बाय चांस ट्रेन क्या हो जाती है, लेट हो जाती है, लेकिन एट द एंड वो अपने स्टेशन पे पहुंचती ही है। अब बताओ, अगर एक बड़ा सा ट्रैफिक जाम है, बड़ा सा ट्रैफिक जाम, और आपकी गाड़ी यहाँ पे स्टक है, तो क्या आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे ही छोड़ के चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। आप वेट करोगे, आप पेशेंस रहोगे कि हाँ, टाइम आएगा कि जो भी ट्रैफिक है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा, और फिर आप आपकी गाड़ी के लेके जाओगे। वैसे माय फ्रेंड्स, दिस इज लाइफ। इस लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जहां पे अपन को लगेगा कि ना भाई, अब हम उसको टैकल नहीं कर सकते। बट रिमेंबर, ऑल डेज आर नॉट सेम। समय बड़ा बलवान है, और वो जो मुश्किलें हैं वो भी बहुत जल्दी, दिस टू शाल पास अवे। नाउ लेट्स रीड द समरी। The ball poem is by John Berryman, tells us the story of a young boy who loses his ball when it falls into the water. Although the loss of ball may seem unimportant, it causes great sadness to the boy because he is emotionally attached to it. वो emotionally उससे attached है। The ball represent his childhood memories. जो ball है ना, वो क्या represent कर रही है? उसकी childhood memories, उसकी happiness and उसके experiences. The poet understands that simply giving the boy money to buy another ball will not remove his grief, उसका जो sadness है, because emotions and memories cannot be replaced by money. Instead of interfering, the poet allows the boy to experience the pain of loss. Through this incident, the boy learns an important lesson about life, that loss is inevitable and that people must learn to accept it. He begins to understand responsibility and the reality that material possessions do not last forever. The poem teaches, देखो क्या टीच करिए, that true maturity comes when we learn to face disappointments, accept losses and move forward with courage and strength. Now these are the poetic devices. सबसे पहला है सिंबलिज्म। सबसे पहला है सिंबलिज्म। उसमें वो क्या करता है, जो बॉल है ना, सिर्फ वो बॉल को दर्शा नहीं रहा, वो एक डीपर आइडिया बता रहा है। वो चाइल्डहुड बता रहा है, उसका इनोसेंस बता रहा है, उसकी मेमोरीज बता रहा है, और उसका पोजेशंस बता रहा है। जो मेटाफोर, मेटाफोर यानी क्या करता है, इनडायरेक्ट कंपेरिजन करता है। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर इज बॉल वेंट। देन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या है, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे ब ब ब, ओके। फिर रिपीटेशन, रिपीटेशन यानी सेम वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, बॉल्स बॉल्स। एनाफोरा, एनाफोरा यानी कि लाइन में, दो लाइन में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के वर्ड्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इमेजरी, एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, मैरिली बाउंसिंग, जैसे वो दिमाग में आ रहा है ना कि हाँ बॉल उछल कूद रही है, स्ट्रीट पे जा रही है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यानी मैरिली बाउंसिंग। तो बाउंस तो कौन करता है खुशी से, अपन ह्यूमंस। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, जो बॉल है उसको एक पर्सोनिफिकेशन यानी ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। एंजॉयमेंट, जहां पे क्या नहीं आता, कोई भी फुल स्टॉप दूसरा नहीं आता। एपोस्ट्रोफी, जैसे लिटिल बॉय, डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी, उसको एक अहमियत दे रहे हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट, अब जो डेस्परेट थी ना, डेस्परेट कौन था, एक्चुअल में वो बॉय था, चाइल्ड था, लेकिन यहाँ पे डेस्परेट किसको बता दी, आइस को, जैसे एंक्शियस, हैंड्स, ओके। अब फिर एजोनेंस, एजोनेंस क्या होता है, सेम वॉवल साउंड, जैसे ओ का साउंड बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एंड फ्री वर्ड्स, यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, मन पड़ा वैसे उन्होंने एंटायर पोएम को बनाया है। So this is about the wall poem. Okay. Now, so इसी के साथ thank you so much for watching this